हेलो मित्रों, आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि विभिन्न शासकों के बारे में बताया हूँ। आज हम प्रशासन में, तो प्रशासन का जो केंद्र था वो राजा के ही चारों तरफ आपको घूमता था, और जो पहले जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था था उसके जगह पे अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है सो स्थान लिया, और ये राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। दैवीय सिद्धांत में ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, और राजा खुद को इंद्र, कुबेर के तरह अपने आप को जो है सो पृथ्वी पर, धरती पर ईश्वर का साक्षात वो प्रतिनिधि और स्वामी समझते थे। उसके बाद न्याय, सेना एवं दीवानी जो है सो न्याय का प्रधान, सेना का प्रधान और दीवानी, ये सब का प्रधान राजा ही होते थे। परम भट्टारक, ये बड़े बड़ा उपाधि लेते थे मित्रों। ये राजा लोग जो थे, सम्राट लोग, बड़े बड़े उपाधि प्राप्त करते थे। परम भट्टारक, राजाधिराज, विक्रमादित्य आदि। सामंती व्यवस्था, जो मौर्योत्तर काल के बाद सामंती व्यवस्था का पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में आपको इसका फैलाव हुआ, तो सामंती व्यवस्था जो है सो मजबूत हुआ गुप्त काल में। जो कुछ महत्वपूर्ण आपको प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी को सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का को महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। युद्ध और शांति के मंत्री को महादंड नायक, महादंड नायक युद्ध एवं न्याय देखने वाला अधिकारी होता था। महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता था, ध्रुवाधिकरण। उसके बाद अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। अग्रहारिक कौन होता था? दान विभाग का प्रधान। साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था मित्रों, और प्रांत को जो है सो भुक्ति या देश कहा जाता था, या अवंती, भुक्ति देश या अवंती कहा जाता था। और भुक्ति के प्रशासन को उपरिक, भुक्ति के प्रशासन को उपरिक कहा जाता था, या महाराज या उपरिक महाराज कहा जाता था। सीमा प्रांतों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था, सीमा प्रांत के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था मित्रों। उसके बाद आपको भुक्ति का विभाजन जनपदों में आपको होता था। इन्हें विषय, यानी कि जनपद को विषय कहा जाता था, और विषय के जो अधिकारी होते थे उसको विषयपति कहा जाता था। सौल्किक कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। सौल्किक कौन था? तो सौल्किक महत्वपूर्ण मित्रों की कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। नगरों का प्रशासन महापालिकाओं के द्वारा संचालित होता था। नगरों का प्रशासन महापालिका द्वारा संचालित होता था, और महापालिकाओं के प्रधान अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। पुरपाल, आपको पालिकाओं के प्रधान को पुरपाल कहा जाता था। गौलमिक, गौलमिक कहा जाता था स्थानीय फौज या जंगलों के अधिकारी को गौलमिक, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। गौलमिक किसे कहा जाता था? स्थानीय फौज या जंगलों के अधिकारी को गौलमिक कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। आरोही क्रम में जो प्रशासनिक इकाई था भुक्ति, भुक्ति जिसे राष्ट्र भी कहा जाता था। राष्ट्र से बड़ा होता था विषय, राष्ट्र से छोटा, सबसे बड़ा होता था राष्ट्र, उसके बाद विषय होता था, विषय के बाद वीथी, वीथी के बाद पेट, पेट, और पेट के बाद ग्राम, यानी कि ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाता था। और 4 प्रकार के का सेना था उस समय में। पद सेना, रथ सेना, स्थल सेना, वो आपको पद सेना, रथ सेना, गज सेना और अश्व सेना। अस्थाई सेना, राजा के द्वारा अस्थाई सेना का गठन किया गया था। अब उस समय जो गुप्तकालीन प्रांत था, जैसे सौराष्ट्र को जूनागढ़ कहा गया था, पश्चिमी मालवा का राजधानी अवंती हो गया, पूर्वी मालवा एरन, उसके बाद जो है सो तीर भुक्ति, उत्तरी बिहार को तीर भुक्ति हो गया, पुंड्रवर्धन पूर्वी उत्तर बंगाल, वर्धमान उत्तरी बंगाल, और
आपको मगध, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद वेतन के बदले उस समय क्या था मित्रों कि वेतन के बदले भूमि जो है सो दान में दिया जाता था, यानी कि वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा आपको काफी ज्यादा प्रचलित था। और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान में दिया गया उसको अग्रहार कहा गया। और भाग क्या था, भूमि उत्पादन का 1/6 हिस्सा राजा के द्वारा जो लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था। भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था, भूमि कर को उद्रंग कहा गया। भोग, राजा को फल सब्जी आदि जो भेंट के रूप में दिया जाता था उसे भोग कहा जाता था। उसके बाद 5 प्रकार के भूमि का भी इसमें वर्णन है। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और अग्रहत भूमि। परंतु अमरकोश जो जिसका रचना अमर सिंह ने किया था, अमर सिंह के अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि का वर्णन है मित्रों। सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र, ये काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया मित्रों, सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 437 से 438 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों के श्रेणी को, बुनकरों के संघ को श्रेणी कहा जाता था और रेशम बुनकरों के श्रेणी द्वारा विशाल सोड़ी मंदिर का निर्माण किया गया। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।